ससाई धर्मदास जी की नजर कुछ ही दूरी मैं पर आज एक कदम के वृक्ष के नीचे जाती है, जहाँ वही पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी उसी जिंदा महात्मा के रूप में विराजमान के होते हैं, आश्रम जिन्हें देखकर तो धर्मदास जी सोजत की खुशी का डिस्ट्रिक्ट पाली में ठिकाना ही नहीं है। धर्मदास परमात्मा की आया हुआ तरफ हूँ। इस प्रकार दौड़ते हैं जैसे भूखे को भोजन और प्यासे को पानी मिल आज जाता है। हे परमात्मा, हे भगवान, तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज मेरी भूल क्षमा करो। का मैं बस बोध ज्ञान दिवस मैं तथा भविष्य में कोई गलती नहीं करूंगा। हे दीनदयाल, कबीर परमेश्वर जी का मैंने अज्ञानतावश आपको बहुत कटु वचन निर्वाण बोले, मुझे माफ दिवस करो परवरदिगार, मुझे माफ करो। जब धर्मदास जी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी का और आयोजन कभी यहाँ ऐसी पर गलती ना करने का किया बार गया। बार वचन दिया, तब परमात्मा धर्मदास जी के घर गए। ये भंडारा भारत के 10 आश्रमों में 17 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजन किया गया जा रहा है। जो सोजत है इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी भक्त लोग पधार रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था देखने लायक, साफ सफाई, भक्तों में शालीनता बहुत ही लाजवाब है। भक्तों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। सभी पर नज़र रखने के लिए यहाँ पे कैमरे की व्यवस्था भी की गई। ये बुक स्टॉल लगी हुई है, जो भी भक्तगण यहाँ से नाम मात्र 10 रुपये में ज्ञान गंगा पुस्तक, जो अनमोल पुस्तक है, जीने की राह, ये पुस्तकें आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा संत रामपाल जी महाराज की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है और उनके कोटेशन लिखे हुए हैं। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु की भेंट, नाम निरंतर लीजिए जम की लगे न फेंट। बहुत ही सुंदर गरीबदास जी की वाणी के कोट यहाँ पे लिखे हुए हैं। भक्त आज समापन है भंडारे का। परमेश्वर कबीर साहिब का स्टेचू यहाँ पे लगा हुआ है। परमेश्वर सशरीर यहाँ धरती पे आए और सशरीर वापस सतलोक में गए। ये प्रभुदास जी ससाइब तो यहाँ पे सेवा में तैनात हैं। ये मुख्य दरवाज़ा सोजत आश्रम, सतलोक आश्रम सोजत, ये आप देख रहे हैं, ये मुख्य दरवाज़ा है, एंट्री द्वार है। भक्तों में इतनी शालीनता है कि यहाँ देखते ही बनती है। सभी में नम्रता, जगत और भगत में यही डिफरेंस है। जगत उसको कहते हैं जो रामपाल जी महाराज के सानिध्य में या उनसे दीक्षा प्राप्त नहीं करी है, वो जगत की गिनती में आता है। और भगत वो है जो रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त कर लिए। भक्तों के लिए जो यहाँ पर जूते घर बनाए गए हैं, जो यहाँ पर निःशुल्क
ज्योतों को रखा जाता है। आपने ये किस्सा प्रकाशमान रूप पृथ्वी पर क्यों नहीं प्रकट किया? इधर भी क्यों छुपा रखा है? जूतागर बनाया हुआ है, ये देखिए। और भक्त सभी उनके जूतों को व्यवस्थित तरीके से कारोबार और उनके ऊपर नंबर लिखा होता है, ताकि उनको वापस ढूंढने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। प्रवेश द्वार के पास में ही भक्तों के लिए, भक्तियों के लिए अलग से दंडवत प्रणाम वो कर सके, अपनी मन्नत वो कर सके, इसलिए अलग से व्यवस्था की गई। इधर इसके जस्ट सामने आप देखते हैं तो भक्तों के लिए, उस भक्तों के लिए ये दंडवत प्रणाम की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े बहुत ही सुंदर साफ सुथरा आप देख रहे हैं कितना सजावट की गई। सभी इकट्ठा हो जाते हैं। कोई झाड़ फूक कर रहा था तो कोई वैसे से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने भारतीय धर्म ग्रंथों के का अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के बाद में उन्होंने सार तत्व निकाल कर यहाँ पर दिया गया है। ये गीता सार आप देख रहे हैं, गीता सार भी देख सकते हैं कि तत्वदर्शी संत के सानिध्य में आने से ही हमारा मोक्ष होगा, हमारा कल्याण होगा। ये भक्तों के लिए जब वो यहाँ से दर्शन करने के बाद में जाने की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर निःशुल्क भंडारा रास्ते में, ताकि हमारे भक्त भूखे नहीं रहें, उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। और हर लड्डू जो बनते हैं, पकवान बनते हैं, वो सब देसी घी में बनते हैं। और निःशुल्क पूड़ी राम, लड्डू राम, इनकी व्यवस्था की जाती है। प्रदर्शनी स्थल यहाँ पे बनाया गया है। मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये प्रदर्शनी आप देख सकते हैं। और भक्तों में इतनी शालीनता आप देख सकते हैं, किसी प्रकार की उनमें जो हमारे जगत में पाया जाता है नैतिक चरित्रहीनता, वो यहाँ पे नहीं देखी जा सकती। हर भक्त बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले हैं। काशी में करोध के नीचे गर्दन कटवाकर स्वर्ग जाने के लिए पंडू को धन देते श्रद्धालु, पंडू ने धन के लालच में श्रद्धालुओं को पेइंग गेस्ट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया था। तो ये हर आज प्रदर्शनी लगी हुई है। स्वर्ग भेजने के नाम पर कांसे में करोत लगाकर बोले श्रद्धालुओं को मौत की घाट, जो लालची ब्राह्मण हैं, बोले श्रद्धालुओं की आत्माओं को स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना करने का करते लालची पंडित। मतलब कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम निवारण करते हुए कि भक्ति करने वाला चाहे कहीं शरीर त्यागे, वो अपने उद्देशित लोग को ही जाता है। लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मर्ग में मरने वाला गधा बनेगा। ऐसा उन्होंने, ये ब्राह्मणों ने किंवदंती फैला रखी थी, जो बिल्कुल सरासर झूठ है। दूसरे स्टेचू आप देख सकते हैं,
कबीर परमेश्वर जी का और उनके साथ में पंडितों का सासा चल रहे हैं। ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह का भरम खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी के मगर में अपना लीला में शरीर त्यागने के लिए जाते हुए हैं। परमेश्वर जी ने काशी और मगर में क्या क्या लीलाएं की, उनका यहाँ पे प्रदर्शनी की गई है। बिजली खान पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के श्राप से चूकी थी। बिजली खान पठान मगर के बादशाह थे और काशी के बादशाह बघेल सिंह थे, जो हिंदू राजा थे। वो दोनों ही कबीर साहिब के, मैं आपको बता दूं, कबीर परमात्मा जी के वो अनुयायी थे। वो दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों राजा बादशाह उनके अनुयायी थे। ये कोटेशन आप देख सकते हैं। कबीर परमेश्वर के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने को तैयार खड़े नवाब की सेना और हिंदू राजा बघेल की सेना। शरीर सतलोक जाते कबीर परमेश्वर वहाँ मौजूद पंडों ने अपने पोथी पत्रों को जांचा परखा तो पाया कि कबीर परमेश्वर तो स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए हैं। उनके पार्थिव शरीर की जगह सुगंधित फूल बरसाए गए। ये आप देख रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी उनके फूलों को लेने के लिए, क्योंकि पार्थिव शरीर पे उनमें लड़ाई होने लग रही थी। लेकिन कबीर परमेश्वर ने कहा कि आप जो ये बॉडी है, ये पार्थिव शरीर है, उसको आप, वो बॉडी नहीं मिलेगी, फूल मिले। तो कबीर परमेश्वर के शरीर सतलोक जाने के बाद अपने गलती पर पछतावा करके आपस में गले मिलते हिंदू और मुस्लिम भाई। इस तरह कबीर परमेश्वर ने एक अच्छा प्रेम बंधुत्व का संदेश भी उन्होंने दिया। और उन्होंने जो लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था, उस भ्रम को भी उन्होंने कबीर परमेश्वर ने दूर किया। ये देखिए कितने सुंदर काफी भक्तों का तांता लगा हुआ है। कबीर परमेश्वरी की याद में मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार स्थल बनाया गया। जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष परमेश्वर कबीर जी के याद में मगर में हिंदुओं व मुसलमानों द्वारा बनाई गई पास में यादगार स्थल, हिंदुओं के द्वारा निर्मित यादगार स्थल, उनका स्टेचू यहाँ पे प्रदर्शनी सोजत आश्रम पाली में लगाई गई। गुरु प्रणाली। तत्वदर्शी संतों में कबीर परमेश्वर के जो अनुयायी हैं, जो रामपाल जी महाराज के दादा गुरु, उनसे भी दादा गुरु जो थे, उनका हम देखते हैं तो एक नंबर पे कबीर परमेश्वर, फिर गरीबदास जी महाराज ग्राम चूड़ानी झज्जर हरियाणा, शीतलदास जी महाराज जिला रोहतक हरियाणा, ध्यानदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, ब्रह्मानंद जी महाराज, जुक्तानंद जी महाराज, गंगेश्वर महाराज और चित्तानंद जी महाराज सोनीपत हरियाणा, और रामपाल जी महाराज के तत्वदर्शी गुरु जिनका नाम देवानंद जी महाराज
से उनको आज ही के दिन 17 फरवरी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। रामपाल जी महाराज सरकारी नौकरी में थे, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे थे। उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर फिर कबीर परमेश्वर की शरण में आए। रामदेवानंद जी महाराज के 17 फरवरी 1988 को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन 17 फरवरी अमावस्या, फाल्गुन मास की अमावस्या का दिन था। तो ये उनको ज्ञान की प्राप्ति आशीर्वाद देते हुए 1999 में करोथा आश्रम की स्थापना की गई और घर घर नगर नगर में सत्संग का रामपाल जी महाराज ने आयोजन किया, जनता को जागृत किया, पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर करने का रामपाल जी महाराज ने, गुरु महाराज ने काम किया। जो भी रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं उनको फायदा होता है। तो सत भक्ति के बाद में जिन लोगों को फायदा मिला उनके भी यहाँ पर फोटोएं वगैरह दी हुई है। गंभीर से गंभीर बीमारी, जो असाध्य बीमारी हम कहते हैं कि असाध्य बीमारी, वो भी अगर सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो वो दूर हो जाती है। यथार्थ कबीर पंथ क्या है उसके परिचय का यहाँ पे छायाचित्र लगाया हुआ है। रामपाल जी महाराज प्रस्तुत संत रामदेवानंद जी महाराज से गुरु दीक्षा लेते हुए जगह जगह पर भक्त लोग जनता को, भक्तों को जागृत करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए सही तरीके से वो चलें, अनुशासित रह के चलें, सब ध्यान रखें। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकों का अलग अलग राज्यों में उनके अनुयायियों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है, किया गया है। उनके छायाचित्र भी यहाँ लगे हुए हैं। हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के, ईसाई धर्म के, तमाम धर्मों के सदग्रंथों का रामपाल जी महाराज ने अध्ययन किया है। गहन अध्ययन करने के बाद में सत्य क्या है उसको उन्होंने बताने का प्रयास किया है। वो जो भी किताबें, जो ग्रंथ हैं, वो ऋग्वेद, जो 4 ऋग्वेद हैं, गीता जी है, शिव पुराण, कुरान, बाइबिल, तमाम धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने के बाद में सत्य क्या है, सत्य के रास्ते पे चलने के लिए रामपाल जी महाराज ने हमें रास्ता दिखाया है। रामपाल जी महाराज के विचारों को, उनके ज्ञान को विश्व में कैसे फैलाया जाए। सोशल मीडिया पे भी रामपाल जी महाराज के आपको सब मिल जाएंगे। रामपाल जी महाराज द्वारा जो समाज में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, दहेज मुक्त शादी रमेनी यहाँ पर की जाती है, निःशुल्क रक्तदान शिविर यहाँ पे लगाया जाता है, आध्यात्मिक चर्चा। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं के आध्यात्मिक ज्ञान में निरुत्तर किया है, जो आप देख रहे हैं। इनकी आप अगर नज़दीक से मैं आपको बताऊं, ये सभी संतों को शास्त्रार्थ में पराजित करने का काम रामपाल जी महाराज ने किया है। कोई भी रामपाल जी महाराज के सामने ज्ञान में नहीं टिक सकता।
ये यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है। इधर रामपाल जी महाराज के द्वारा दहेज रहित विवाह, जिसको रमेनी कहा जाता है, मात्र 16 मिनट में बिना किसी खर्च के हम यहाँ पे विवाह किया जा सकता है। तो जगह जगह पर आप देख रहे हैं शादी का, रमेनी का आयोजन किया जाता है। रामपाल जी महाराज को साक्षात्कार कबीर परमेश्वर मिले। ये बैनर यहाँ लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया सर्व ब्रह्मांडों का रहस्य यहाँ पर बताया गया है, और उसका कि सतलोक जाने का रास्ता क्या है, ये यहाँ पे बताया गया। परमेश्वर कबीर साहिब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र यहाँ पे दिया गया है, जो आप देख रहे हैं। ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोग 21 ब्रह्मांडों का लघु चित्र भी यहाँ पे दिखाया गया है। एक ब्रह्मांड का लघु चित्र पूरे का दिया गया है, और कौन से देवता कहाँ पे विराजमान है इसका चित्र भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी तमाम पुस्तकों का संकलन यहाँ पे किया गया है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, उधर चारों वेदों को, न्याय दर्शन मीमांसा सभी शास्त्र यहाँ पे, जिसको भी अगर डाउट हो, जिसको कंफ्यूज हो, वो संतुष्ट नहीं हो, उदाहरण सहित हमारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, और सत्य क्या है इन पुस्तकों से, इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से हम देख सकते हैं। कबीर परमेश्वर जी को पूर्ण परमात्मा का दर्जा दिया गया है, और वो पूर्ण परमात्मा है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में, गीता में, ये सभी में, जो हमारी रामायण है, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहिब हैं, बाइबिल हैं, कुरान है, उन सब में ये पूर्ण परमात्मा कौन है उसके बारे में लिखा गया है, और उन्हें बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा सिर्फ कबीर परमेश्वर है, जो सतलोक से काशी में सशरीर आए। और काल लोक में जन्म मरण रूपी रहट जो चक्र है वो किस प्रकार से है, देख रहे हैं। काल लोक में जन्म मरण रूपी रहट चक्र, यो हर हर का कुआ लोई या गल बंदा है, सब कोई कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोरी बंदे कई बारा। ये आप देख रहे हैं, ये कुआ है, तो इसमें विष्णु जी को बताया गया है, शिव को, ब्रह्मा को, सबको यहाँ बताया गया है कि वो अपने अपने काल के मालिक है, लेकिन उनसे भी ऊपर एक परमात्मा है जो कबीर परमेश्वर है। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के 550 से ज़्यादा नाम दिशा केंद्र हैं। जो भी अगर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना चाहते हैं तो वो 550 नाम दीक्षा केंद्रों से वो दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिका, विश्व के अन्य देशों में, अलग अलग देशों में
रामपाल जी महाराज के ज्ञान का प्रचार प्रसार सब लोग मानने लग गए। वशिष्ठ गुरु की ओर और उनको भी दिनों ओम नाम जय सतगुरु मिलते नहीं। बहुत ही अच्छा आज का यहाँ पर मौसम है। धूप भी तेज नहीं है, हल्की हल्की हवा चल रही है। जो भी भक्तजन है उनकी सेवा में आप देखिए, ये जो चल नहीं पाते हैं, अपनों पैरों से नहीं पाते हैं, दिव्यांग भक्तजन हैं, उनको भी यहाँ पर इस व्हील पे लेके जाते हैं और अपने बस तक लेके जाते हैं। सतलोक आश्रम सोचा। तो आप जी के जो पापों को ऐसे धोएगा गुरु जी की सत्संग रूपी। भक्तों को यहाँ पर भोजन हम प्रसादी बोलते हैं जगत की भाषा में, लेकिन यहाँ पे भंडारा बोलते हैं। तो भक्तों को भंडारा देने की व्यवस्था यहाँ की गई है। और ससाई भगत जी ससाई ये श्रीरामदास जी हैं जो हवसपुरा से हैं, वो भी आज भंडारे में आए हैं। इस प्रकार से देखो व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से साफ सफाई का विषय ध्यान रखा जाता है, अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाता है। और जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, जिस भी भक्त को जिम्मेदारी दी गई है, वह पूर्ण ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता है, अपनी सेवा देता है। और ये सेवा ही जन सेवा ही परम सेवा है। ये रामपाल जी महाराज के शब्द हैं कि सबसे जो सेवा है, सबसे बड़ी जो सेवा है वो सेवा है, भक्तों की सेवा है, मनुष्य मानव मात्र की सेवा है। ये भंडारा लेने हेतु ऐसा नहीं है भीड़ भड़ाका हो, सभी अनुशासित तरीके से भंडारा लेंगे और उसके बाद में सत्संग का आयोजन किया जाता है। शासन यहाँ पे संचालित होती है, यहाँ पे पाठ प्रकाश का प्रवचन होता है। इधर एक झरना, एक बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाया गया है। ये बहुत ही पानी का फुहारे लगाकर यहाँ पर बनाया गया है। ये हलवा प्रसाद जो बहुत ही पवित्र माना जाता है, यहाँ पे अगर भंडारे में आ गया और हलवा प्रसाद नहीं लिया तो भक्त ये अपने आप को ये समझते हैं कि मैंने कुछ खो दिया है। तो बड़ी सही तरीके से बैठकर दोनों हाथों में हलवा प्रसाद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हर भक्त की यही इच्छा होती है कि मुझे ये प्रसाद मिले। ये हलवा प्रसाद पूजन होने के बाद में भक्तों को बेचा जाता है। ये मुख्य द्वार जहाँ पर बनाया गया है, इधर भी भंडारा भक्त लोग लेते हैं। महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है। महिलाओं का जो प्रवेश है उसमें पुरुषों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है।
और जैसा भी आप दान धर्म कर रहे हो, यूं इधर समझ लें हलवा आपने प्रसाद लेते स्वेटर हुए पहन ली काफ़ी और वो भीड़ है। स्वेटर उतारने से कोई लाभ और नहीं होगा, और बनाना पड़ेगा 10 और पहन इधर महिलाओं और जो भक्तमती बोला जाता है, दासियाँ धर्म को के नाम से बढ़ावा जाना जाता देने है, के ये है। एंटर प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं। काफ़ी जो भक्त लोग आए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। जिन जिन को सेवा दी गई है वो सेवा का ईमानदारी से सत्य के साथ में पालन करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो लापरवाही करें, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं देखा जाता है। इधर महिलाओं के लिए आश्रम आराम स्थल बनाया गया है। इधर पुरुषों के जो भक्त लोग हैं उनके लिए ये आराम स्थल बनाया गया है। गर्मियों में अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि जो भी अनुयायी आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, वो गर्मी में उनको किसी प्रकार की दिक्कत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े पंखे, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, आप देखिए, ये देखो पंखे, ये बड़े बड़े पंखे यहाँ पे हर जगह भी लगे हुए हैं, ताकि भक्तों को आप कहाँ से हैं? जयपुर से हैं। तो 20 तारीख वालों को जयपुर से बुलाया गया है आज। देखो नम्रता देखिए आप, कितने लघुता से दो भक्तों में मिलन होता है और हाथ जोड़ के ही होता है। सत्संग रामपाल जी महाराज की सत्संग चल रही है, वो मैं आपको नज़दीक जाने के बाद में दिखाने की कोशिश करूँगा। पीछे की तरफ भी बड़े बड़े रामपाल जी महाराज के स्टेचू लगी हुई हैं, फोटोएं लगी हुई हैं। इतना विशाल पंडाल है। यहाँ पे किसी पुलिस की व्यवस्था नहीं है। पुलिस की व्यवस्था जहाँ होती है जहाँ पर अव्यवस्था हो, लेकिन इन भक्तों में किसी प्रकार की अव्यवस्था देखी नहीं जाती है। ये व्यवस्थित है, इनमें किसी प्रकार की चरित्रहीनता नहीं पाई जाएगी। झूठ ये बोलेंगे नहीं, छल छिद्र ये बोलेंगे नहीं, हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ ये करते नहीं हैं। सभी में नैतिकता देखी जाती है। रामपाल जी महाराज शिक्षा ही ये देते हैं कि हमें नैतिक बनना है, हमें आचार विचारों का हमें विशेष तौर से ध्यान देना है। ये आप देखिए कितना सुंदर पंडाल बनाया हुआ है, और यहाँ पर भी दंडवत प्रणाम करने की व्यवस्था की गई है। बेड लगे हुए हैं। ये पूर्ण ब्रह्म के रूप में कबीर परमेश्वर को यहाँ दर्शाया गया है। उधर ज्योति पाठ करवाया जाता है, उधर वर्जित है जाना, क्योंकि सब को सिस्टम से चलना होता है। यार उस कर्म आधार से ही आप अपने स्वर्ग यात्रा से कि अच्छी की कहीं भी करो, बुरा व्यक्ति तो नरक जाएगा और सुख कर्म से पकड़ लो और जय भगवान से अपना अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाला जाएगा। लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं मानते थे, तो धर्म लोगों ने इतनी अफवाह फैला दी, ऐसे महिमा दंत कथा फैला दी कि लोग काशी में मरेगा
मोक्ष हो जाता है। इसलिए जो बनिए लोग थे, बनिए पैसे वाले, उन्होंने अपने माता पिता को अंत समय में 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष हम मानव तो छोड़ देते थे कि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पैसा हमारे पास है, आराम से हमारे लोगे और जीवन दुख होगी तो स्वर्ग। अब तो उन्होंने ऐसे रखना शुरू किया। देखिए सत्संग का आयोजन चल रहा है रामपाल जी महाराज के, आप सुन पा रहे हैं। देखिए सत्संग, यहाँ पे सत्संग सुनते हुए भक्त लोग ये भक्त लोग रामपाल जी महाराज लेते हुए ज्ञान प्राप्त करते हुए इधर ये हलवा प्रसाद, ये हलवा प्रसाद जिसका पूजन किया जाता है, तो पूजन के बाद में ही भक्तों को वितरित किया जाता है। अगर जो भी भंडारे में भक्त लोग आया है तो वो अगर जब तक ये प्रसाद हलवा प्रसाद प्राप्त नहीं करे तब तक वो अपने आप को ये समझता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। तो ये ज्योति पाठ और सेवा का यहाँ लिखाया जाता है। ये चाय स्टॉल बनी हुई है, चाय राम। बेटा हमारा तो समय आ चुका है, ये हम भी दुखी हैं शरीर में, निःशुल्क चाय का वितरण होता है। ससैव ससैव। देखो सफाई देखते बनती है, कहीं पे कोई कंकड़ नहीं मिलेगा आपको। वो हर भक्त को ये आदेशित होता है गुरुजी महाराज के, रामपाल जी महाराज के जो उन्होंने बोल दिया वो सब ईमानदारी से उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये चाय राम ले रहे हैं। हाँ ये चाय राम मैंने ले ली है, आप ले। भक्तों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की हुई है। देखिए कोई भक्त गर्म पानी से नहाना चाहता है तो वो गर्म पानी यहाँ से लेके स्नान कर सकता है। पानी की जगह जगह व्यवस्था की जाती है, गाड़ियों के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जाती है। और ये साफ सफाई, पीने का पानी, हाथ मुंह धोने का वैसे वर्जित किया गया है, लेकिन खाना खाने के बाद में हाथ साफ तो कर ही लेते हैं। भक्तों के कपड़े यहाँ पे सूखे पड़े हैं और सुस्ता रहे हैं। भक्त जो दिव्यांग भक्त हैं वो भी दूर से आए हुए हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी से वो आए हुए हैं। अभी सर्दी का मौसम है तो सर्दी में किसी भी भक्त को असुविधा नहीं हो, इसलिए उनके लिए रजाई, गद्दे, देखो ये की व्यवस्था की गई है। और ये जो सुविधा की जाती है इनका किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं लिया जाता, एक पैसा भी इनसे भक्तों से, श्रद्धालुओं से नहीं लिया जाता है। ये देखिए हजारों की तादाद में रजाइयाँ और साफ सुथरी, बिल्कुल क्लीन साफ सुथरी रजाइयाँ आपको ये मिलेगी। इधर भी पेशाब घर भक्तों के लिए बनाए गए हैं। वो तो बोल नहीं सके। अन्य जो जनता थी हिंदू और मुसलमानों में से कहने लगे गुरुदेव, भक्तों के मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था हम आपका यहाँ पे की जाती है। अपने हिंदू रीति से करेंगे, इन मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। रखी हुई है। मुसलमान कहने लगे आप हमारे पीर और यहाँ पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। मोबाइल चार्ज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल गुम जाएगा, नहीं, मोबाइल गुमने का, खोने का कोई डर नहीं रहता है। ये देखिए मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था दी है, कितने सुव्यवस्थित तरीके से मोबाइल की चार्जिंग की व्यवस्था की जाती है, नंबर लगाया जाता है। ये स्टॉल
आप कोई भी किसी भी प्रकार से अगर वो बैनर, पुस्तकें, तस्वीरें, अगर माला आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये नामदान स्थल, जो भी जगत से भक्त प्रवृत्ति में एंटर होता है उसके लिए नामदान केंद्र पे आना होता है। और पूरे विश्व में 550 नामदान केंद्र बनी हुई है, वहाँ कहीं से भी नामदान ले सकते हैं। इसमें गुरु दीक्षा लेने से पहले कुछ नियम होते हैं और उनको अंतिम श्वास तक उनको पालन करना होता है। ऐसा नहीं है कि वह उन नियमों का पालन नहीं करे, करना। सच्चा नामदानी वही है जो गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चले, उनके बताए हुए दिशा निर्देशों पे चले। यह फार्म भरा जाता है और जो बाहरी जगत के आडंबर है उनको त्यागना होता है। और ये एंटर स्थल, नामदान स्थल है, अंदर जो नामदान दिया जाता है। यहाँ पे फॉर्मों की जांच की जाती है। इधर वाला ब्लॉक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और सोशल मीडिया के ऊपर भी रामपाल जी महाराज के ज्ञान को प्रचारित किया जाता है। यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि सोशल मीडिया के ऊपर कैसे काम किया जाता है। अगर मान लो किसी भी भक्त को कोई प्रॉब्लम हो जाए, शारीरिक प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए निःशुल्क प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई कि भक्त को क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए यहाँ पर निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं। ये आप देखिए, अगर बहुत बड़ा, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर देहदान अगर करना है तो रामपाल जी महाराज के देहदान के लिए आवश्यक दस्तावेज भी यहाँ पे कंपलसरी होते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटोएं, आधार कार्ड फोटोकॉपी एक, रिश्तेदार का आधार कार्ड फोटोकॉपी एक, रिश्तेदार के हस्ताक्षर, वो जाकर ये देहदान कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है कि भक्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एम्बुलेंस व्यवस्था की गई है। हर समय भक्त की सेवा के लिए यहाँ पे सेवारत भक्त सेवारत हैं। बाबा रामदेव जी ने 24 प्रमाण दिए थे, उनके बारे में एक पुस्तक है 24 प्रमाण। तो उसके पृष्ठ संख्या 65 की वाणी है। और बाबा रामदेव जी ने भी संत रामपाल जी महाराज के विषय में हैरत अंगेज भविष्यवाणी की है। उन्होंने अपनी पुस्तक 24 प्रमाण में स्पष्ट रूप से बताया है कि वह महापुरुष जाट जाति में जन्म लेगा तथा कबीर परमात्मा के ही गुण गाएगा। ऐसा 24 प्रमाण में रामदेव जी महाराज ने लिख दिया था। ये बहुत ही एक अचंभित करने वाली बात। ये भोजन भंडारा बनाते हुए भक्तों के लिए ये पूड़ी बनाई जा रही है। पूड़ी, चपाती, और दासियों के द्वारा, भक्त दासियों के द्वारा यहाँ पे सेवा दी जा रही है। ये देखिए, हर कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर सब लोग अपने दायित्व को निभाते हैं। देखिए, ये महिलाओं के लिए
भक्तमतियाँ पूड़ी को बनाती हुई, पूड़ियाँ बनाते हुए इतने साफ सफाई से पूरा ध्यान रखा गया है और ये बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से सेवा करते हैं। लिए भंडारे में सब्जी बनाते हुए बड़े बड़े कड़ाह, एक ये चमत्कार ही कह सकता हूँ कि ये रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये संचालन होता था, कितना शानदार तरीके से संचालन होता है। ये सब्जी बनाई जा रही है, सब्जी तैयार की जा रही है। ये महिलाएं सब्जी काटती हैं, बासमतियाँ सब्जी को काटती हैं। ये महिलाएं बासमतियों के द्वारा कोई गोभी काट रही है, कोई गाजर काट रहे हैं, कहीं जो सफाई भी सफाई सब व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। फिर ये भंडार गृह है, प्रवेश दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है वो हमें अलाउ पहले परमिशन लेनी होगी। तेल को शुद्ध किया जाता है। ये कितने साफ सफाई है। ये स्टोर रूम है, गैसों की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। और ये लड्डू प्रसाद, ये भक्तों के लिए सेवा के लिए लड्डू प्रसाद की व्यवस्था की गई है। और ये अपने अपने सेवा में तैनात है। यहाँ पे सब्जी बनाते हुए चावल भी बना रहे हैं। ये हलवा प्रसाद, ये देखिए देसी घी में बनाया हुआ हलवा प्रसाद भक्तों के लिए। ये हलवा प्रसाद साफ सफाई देखते ही बनती है। सभी लोग साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान देते हैं। यहाँ पे चपाती बनाई जा रही है और ऐसा नहीं है कि गैस पे बनाई जाए, ये चूल्हे पे बनाई जा रही है। देखिए अब तवे की रोटी मिलती है ताकि भक्तों को। मुझे भी भंडारा लेने के लिए अपने लाइन का इंतज़ार करना पड़ता है, मैं भी ले रहा हूँ। ये थाली व्यवस्था की गई, ये वाला ससाई जी ससाई भक्तगण भंडारा लेते हुए शालीनता से है। और उनकी व्यवस्था के लिए भक्त साथी लगे हुए हैं और जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ऊपर बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। साफ सफाई आप देखते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी। एक अगर चावल का एक दाना भी अगर कहीं पे गिर गया है तो उसको भी भक्तों के द्वारा उठा लिया जाता है, ये देखिए, और व्यवस्थित उनको भंडारा दिया जाता है। मेरे सामने छोड़ दिया तो मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की अरदास लगाई, माटी अगर मेरा बेटा मर गया तो मेरे घर वाले मेरे को भंडारे के इंतजार में ये छोटे भगत जी भी हैं जो सेवा में हैं। ससाइब जी ससाइब पूड़ीराम दोनों हाथों में, मैंने आपको पहले बताया था कि बड़े तरीके से लेना होता है, दोनों हाथों से लेना होता है भंडारे को। ये पूड़ीराम आ गए हैं और लड्डू राम
ये ससाए 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 पकड़ो, 1 मिनट पकड़ो। ससाए 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 ससाए। इस प्रकार से पूरा तरीके से लेना होता है, क्योंकि भोजन का अनादर नहीं हम करते हैं।